ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण का अगला दिव्य गुण बताया जाता है वेणु माधुर्य। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, भगवान कृष्ण जिन्हें वंशीधर भी कहा जाता है, जो हमेशा अपने साथ में वंशी रखते हैं, और जब भगवान इस बांसुरी को बजाते हैं तो बताया जाता है कि सारे लोक, सारे ब्रह्मांड सब स्तब्ध हो जाते हैं। उसका इतना माधुर्य बताया जाता है। ब्रह्मा संहिता में कहा है, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षाम। भगवान का एक बड़ा महत्वपूर्ण उनके रूप का ये पहलू है कि भगवान बंसी बजाते हैं व्रजधाम में। तो इस विषय में वेदों के अंदर में बहुत सारे सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। उसमें से कुछ उदाहरणों का हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। गोपियां माता यशोदा से कहती हैं कि जब आपके पुत्र कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बड़े बड़े देवतागण जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र हैं, ये सब जितने भी महान देवतागण हैं, ये सब भी मनमोहक रूप से भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, एक प्रकार से स्तब्ध हो जाते हैं। इनमें से बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जैसे अत्यंत श्रेष्ठ वेदों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, लेकिन वो भी भगवान की बांसुरी का अध्ययन करते हुए अत्यंत गंभीर हो जाते हैं। मतलब भगवान की बांसुरी में इतनी मधुरता है, इतनी गहराई है कि इतने बड़े बड़े महान देवता गण वो भी जो है विडंबना में पड़ जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर जो है उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत से। गोपियां यशोदा माई से कह रही है। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई विदग्ध माधवा में एक बड़ा सुंदर वृतांत बताया गया है। उसमें कहा है कि जब भगवान कृष्ण व्रज भूमि में अपनी बांसुरी बजाते हैं तो इस भौतिक संसार में क्या क्या बदलाव आ जाता है। तो कह रहे हैं कि शिवजी जो अपनी डुगडुगी बजाते हैं, जो अपने ड्रम को बजाते रहते हैं, वो बिल्कुल भगवान की तरफ, भगवान की बांसुरी की आवाज की तरफ इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अपनी डुगडुगी को बजाना छोड़ करके ध्यान पूर्वक भगवान की बांसुरी को सुनते हैं।
4 कुमारों के बारे में बताया गया है कि जब ये 4 कुमार, सनत कुमार, सनंदन, ये जो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो भौतिक चीजों से जिनका कोई आकर्षण नहीं है, किसी भी भौतिक शब्द के द्वारा भी उनका आकर्षण नहीं है, भौतिक वस्तुओं के द्वारा भी उनका आकर्षण नहीं है, लेकिन जब वो भी भगवान की बांसुरी की ध्वनि को सुनते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो जिस ध्यान में वो बैठे रहते हैं परब्रह्मन के ऊपर, उनका ध्यान भी भंग हो जाता है। भगवान की बांसुरी जो है इतनी मनमोहक है। आगे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए कमल के फूल पर बैठ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं रचना किस प्रकार से करूं, वो भी पूर्ण रूप से अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस प्रकार की मधुर ध्वनि को सुन करके। और यहाँ तक भी बताया गया है, स्वयं भगवान के जो अवतार हैं अनंत शेष, जो अपने हजारों सर के ऊपर इस ब्रह्मांड को, इस पूरे सृष्टि को थामे हुए हैं, जो बड़े ही संभाल करके इस सृष्टि को शांत पूर्वक थामे हुए हैं, वो भी जो है डोलना शुरू कर देते हैं जब भगवान की बांसुरी की मधुर आवाज को सुनते हैं। और ऐसा बताया गया है, भौतिक शब्द जो है इस संसार से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन जब भगवान की बांसुरी, भगवान मधुर बांसुरी बजाते हैं, तो भगवान की इस ध्वनि, भगवान का ये जो मधुर शब्द है, भौतिक संसार के जो 7 परत हैं उनको भेद करके आध्यात्मिक संसार में, भगवान व्रजधाम में बांसुरी बजा रहे हैं, इस संसार की परतों को भेद करके ये ध्वनि गोलोक वृंदावन धाम तक चली जाती है। इतनी जो है भगवान की बांसुरी की माधुर्य के बारे में बताया गया है। और ये तो हमें पता ही है भागवतम से, किस प्रकार गोपियाँ भी जो हैं वो प्रार्थना करते हुए भगवान की जो वेणु है, भगवान की जो बांसुरी है, उसके सौभाग्य के बारे में बताते हैं। क्योंकि गोपियों से भगवान जो है दिन में दूर चले जाते हैं, रात के समय में आकर के गोपियों से भगवान जो है मिलते थे। लेकिन दिन के समय भी जब भगवान ग्वाल बालों के साथ में जा रहे हैं, भगवान की बंसी उनके साथ में जाती है। गोपियों को छोड़ करके चले गए लेकिन बंसी नहीं छोड़ी। और जब भगवान ग्वाल बालों को छोड़ करके गोपियों से मिलते हैं, तब भी उनकी बांसुरी उनके साथ में रहती है। तो वो सोच रही है गोपियाँ कि भगवान की जो ये बांसुरी है, बंसी है, इसने किस प्रकार की तपस्या की होगी, किस प्रकार से भगवान का जो है उनकी आराधना की होगी कि उसको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हमेशा भगवान के साथ में रहती है। तो ये भगवान की जो है वेणु माधुर्य के बारे में बताया जाता है। अगला गुण जो है भगवान का रूप माधुर्य बताया जाता है। भगवान कृष्ण के रूप में जो उनकी अद्भुत सुंदरता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव भी अगर एक साथ में खड़े हो जाएं तो वो भी शर्म के मारे भगवान की सुंदरता के द्वारा, शर्म के मारे अपने सर को झुका लें। हम जो है
एक कामदेव के एक छोटे से अंश के द्वारा हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, कई बार अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भौतिक सुंदर वस्तु की प्राप्ति के लिए, जो कामदेव का एक छोटा सा अंग मात्र है। जरा भगवान की सुंदरता को हम जो है समझ सकते हैं। तो बताया गया है कि करोड़ों कंदर्प कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, अगर करोड़ों कामदेव भी साथ में खड़े हो जाएं तो भगवान की सुंदरता को देख करके शर्म के मारे वो भी जो है सर झुका लेंगे, ऐसा बताया जाता है। तो इस संदर्भ में बड़े सुंदर उदाहरण जो है भागवतम में और वेदों के अंदर में दिए गए हैं। भागवतम में उद्धव जी जो है विदुर से कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण व्रजधाम में प्रकट हुए और भगवान की जो है अद्भुत उनके रूप की इतनी सुंदरता है कि माता यशोदा भगवान को आभूषण पहना रही है, लेकिन भगवान कृष्ण को जो है आभूषण पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग आभूषण क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए, हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन भगवान की सुंदरता इतनी महान है कि आभूषण भी फीके पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि उद्धव जी कहते हैं कि जब माता यशोदा भगवान को आभूषण पहनाती है तो भगवान की सुंदरता उससे नहीं बढ़ती है, आभूषणों की सुंदरता भगवान की सुंदरता के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आभूषण सुशोभित होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि भगवान के शरीर के ऊपर भगवान ने उनको धारण किया है। तो ये जो है भगवान की अद्भुत सुंदरता है। दूसरा उदाहरण भी भागवतम से दिया है। भागवतम में गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं और गोपियाँ भगवान कृष्ण से कह रही हैं, भगवान से वो कह रहे हैं कि भगवान आपकी ये सुंदरता इतनी अद्भुत है, आप जब बांसुरी बजाते हैं अपने होठों के द्वारा, कोई स्त्री संसार के अंदर में नहीं है जो अपनी जो है पतिव्रता, अगर उसका विवाह हो चुका है और वो अगर आपकी तरफ आकर्षित ना हो पाए, ऐसा कोई इस संसार के अंदर में संभव नहीं है। दूसरा वो कहती हैं, न केवल स्त्रियां, यहाँ तक कि बड़े बड़े महान विद्वानगण जो अपने मन के अंदर में बड़े ही जो है, जिन्होंने अपने मन को संयम में करके रखा है, उनका मन कहीं पर भी भागता नहीं है, किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित नहीं होता है, उनका संयम भी टूट जाता है आपकी सुंदरता को देख करके, आपकी मधुर बंसी को सुन करके वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगला वो कहती हैं जो हम व्रजधाम में देख सकते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जब भगवान गुजरते हैं व्रजधाम में, जब चल कर के जाते हैं और जब भगवान अपने मुख से बांसुरी बजाते हैं तो यमुना मई जो है, जो चलती रहती है, जिसका बहाव चलता रहता है, वो स्तब्ध होकर के खड़ी हो जाती है, मानो भगवान की सुंदरता को निहार रही हो। गाय जो है, जो अपने बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रेम से उनको चाटती हैं, वो भी स्तब्ध हो जाती हैं और भगवान को एकटक निहारती रहती है। गाय के बछड़े जो है, जो दूध पी रहे हैं, वो दूध पीना बंद कर देते हैं। पशु पक्षी भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो पेड़ है, जो माना जाता है एक जगह से दूसरी जगह जो नहीं जा सकते हैं, वो भी स्तब्ध हो करके भगवान की सुंदरता की तरफ, भगवान की मधुर ध्वनि की तरफ मानो झूम उठते हैं। तो ये जो है भगवान के रूप के बारे में और भगवान की जो बंसी माधुर्य है उसके बारे में जो है ये वर्णन किया गया है। भगवान के रूप माधुर्य के बारे में एक और वर्णन है
वेदों के अंदर में बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण, उन्होंने जो संगमरमर होता है, मार्बल होता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी रिफ्लेक्शन आती है, उसमें हम अपनी जो परछाई देख सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने अपनी परछाई को देखा तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी ही परछाई है, लेकिन मैं भी अपनी परछाई को देख करके राधा रानी की भांति आकर्षित हो उठा हूँ, और जैसे राधा रानी मुझे मेरा आलिंगन करना चाहती है, उसी प्रकार से मैं भी इस परछाई का आलिंगन करना चाहता हूँ। तो हमें पता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कलयुग में पधारे थे, राधा रानी के भाव में कृष्ण की तरफ आकर्षित होकर के और कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और इन गुणों के बारे में, जो 64 गुण हमने जो वर्णन किए हैं, इनके बारे में बताया जाता है, वेदों में कहा है कि भगवान के गुण जो है सागर के बराबर गहरे हैं। जिस प्रकार से सागर की गहराई को हम नहीं समझ सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान के जो ये श्रेष्ठ गुण हैं, इनकी गहराई को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये जो है भगवान के श्रेष्ठ गुण हैं। और अब आगे की कथा हम भागवत कथा से दोबारा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।